पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी। आज हम बात करेंगे दिलीप सिंह जी से, जो कि हरियाणा के इलेक्शन कमिश्नर हैं। उनसे जानकारी लेंगे कि हरियाणा के नगर निगमों के चुनावों को लेकर किस प्रकार की तैयारियां और कब तक ये चुनाव संभावित हैं। बातचीत करेंगे दिलीप सिंह जी से। सर, सबसे पहले पंजाब केसरी में आपका स्वागत है। धन्यवाद। सर, सबसे पहले ये जानकारी लेना चाहेंगे कि जिस प्रकार से नगर निगमों के जो कुछ चुनाव पेंडिंग है, जिस प्रकार से और म्युनिसिपल कमेटियों के इलेक्शंस हैं, इनको कितनी जगह इलेक्शन होने हैं और कब तक ये संभावित है। जी हाँ, आपने ठीक कहा कि अम्बाला, पंचकुला और सोनीपत में नगर निगम के चुनाव लंबित हैं और रेवाड़ी में जो है म्यूनसिपल काउंसिल के, और इसी तरह हमारे पास 4 या 5 कमेटीज़ के भी हैं जो म्यूनसिपल कमेटीज़ के चुनाव भी लंबित हैं, जिसके बारे में हमने काफ़ी हद तक अपनी जो तैयारियां हैं पूरी कर ली हैं। जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा कि सबसे पहला हमारा काम होता है कि जो वोटर लिस्ट है उसको वार्ड वाइज डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, जिसमें हमें करीब 40-45 दिन का वक्त लगता है। वो प्रक्रिया पूरी की जा सकी है और हमने जो है वोटर लिस्ट, जो कि हमने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की 1/1/2020 की जो लिस्ट है उसको लेकर के वोटर लिस्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, वार्ड्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। तो एक प्रक्रिया हमारी ये पूरी हो गई है और इसके बाद में जो है हमें जो है किसी वक्त भी हम जो है चुनाव की घोषणा कर सकते हैं। सर, इसको लेकर अगर बात की जाए, क्योंकि टेक्निकल तौर पर जैसे आप बता रहे हैं कि 1/1/2020 की मतदाता सूची को इसमें कंसीडर किया जा रहा है, तो ये चुनाव क्या 2020 में होंगे या 2021 में होंगे? देखिए, अगर ये जो है क्वालिफाइंग डेट होती है हमेशा एक, तो हमेशा क्वालिफाइंग डेट इलेक्शन के लिए जो मतदाता सूची की है वो 1 जनवरी ही रखी जाती है। और दिसंबर से तक अगर चुनाव होते हैं तो वो 1/1/2020 तक की लिस्ट को माना जाता है, और दिसंबर के अगर आगे जाते हैं तो फिर वो अगले साल की 1 जनवरी की लिस्ट को लिया जाता है। तो उसी के अनुसार जो है इसका भी फैसला किया जाएगा। अगर दिसंबर में चुनाव होते हैं इस साल में तो 1/1/2020 तक की लिस्ट को मान्य समझा जाएगा। सर, चुनाव के लिए समय का एक अवधि रहती है कि इतना समय पहले जो है एक आचार संहिता लग जाती है, तो ये सारी प्रक्रिया के लिए कितना टाइम का प्रोसीजर रहेगा? क्योंकि अगर दिसंबर 2020 में होते हैं तो उसके लिए कितना समय लोगों को दिया जाएगा? जी हाँ, उसका पूरा हमारे पास जो है जो हमारा कानून है उसमें लिखा हुआ है कि नॉमिनेशन के लिए कितने दिन देने हैं, विड्रॉल के लिए कितने दिन देने हैं, पब्लिसिटी के लिए प्रचार के लिए कितने दिन देने हैं। वो सब मिला करके हमें करीब 25 दिन का वक्त चाहिए होता है और उसमें चुनाव कराए जा सकते हैं। मतदाता सूचियों को लेकर थोड़ा स्पष्ट आपसे जानना चाहेंगे कि वो किस प्रकार की कंसीडर होंगी इस बार, आपकी अपनी होंगी या इलेक्शन कमीशन वाली होंगी? जी, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है, क्योंकि इसके बारे में काफ़ी जो है कन्फ्यूजन रहता है मतदाताओं के दिमाग में। तो मैं बताना चाहूँगा कि इससे पहले जब चुनाव हुआ करते थे तो 2 तरह की लिस्ट होती थी। एक तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मतदाता सूची बनाता था 1 जनवरी को हर साल, और एक हम अपनी लिस्ट बनाते थे, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर हरियाणा अपनी लिस्ट बनाता था। और कई बार होता था कि दोनों में कहीं ना कहीं जो है मतदाताओं में अंतर आ जाता था और उससे काफ़ी जो है परेशानी होती थी। तो पिछले साल जो है हरियाणा सरकार ने एक्ट में अमेंडमेंट की है और ये फैसला किया है कि जो सूची इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने विधानसभा के लिए बनाई हुई है वही सूची स्टेट इलेक्शन कमीशन के लिए भी मान्य है हमारे लिए। हम उस सूची में ना तो कोई नाम ऐड करेंगे ना ही किसी नाम को डिलीट करेंगे। ऐसा हो सकता है, हालांकि चांसेस कम है, लेकिन अगर कोई ऐसा हो सकता है, कोई व्यक्ति, कोई मतदाता ये कहे कि मेरा नाम जो लिस्ट हमारी है उसमें नहीं है, तो तुरंत जाकर अपने संबंधित उपायुक्त से संपर्क करें और अपना नाम विधानसभा की मतदाता सूची में सम्मिलित करवाए। और अगर वो नॉमिनेशन के पहले दिन तक भी अगर हमारे पास नाम को लेकर के आता है तो हम उसे वोट भी डालने देंगे, और चुनाव लड़ना चाहता है तो चुनाव भी लड़ने देंगे। सर, क्योंकि कोरोना काल चल रहा है, भले ही अनलॉक पीरियड है, तो क्या ये इलेक्शन ईवीएम से होंगे या पुराने पैटर्न से होंगे? देखिए, ये चुनाव जो हैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से ही होंगे, ईवीएम से होंगे, लेकिन इस बार जो है हम M2 मॉडल की जो हमारी ईवीएम्स होती हैं, जो कि इम्प्रूव्ड वर्जन है, ये हमने उनसे चुनाव कराएंगे। हमारी अपनी ईवीएम्स नहीं होते हैं, हम सारी ईवीएम्स जो हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से उधार पे लेते हैं, तो उनसे M2 वर्जन की मशीनें हमने ले ली हैं और चुनाव उनसे कराए जाएंगे। और जहाँ तक कोविड की बात है, कोविड के कारण हमें काफ़ी नई चीज़ें करनी पड़ रही हैं। जैसे तो उसके लिए हमने कोविड की बड़ी डिटेल गाइडलाइंस निकाली हैं कि कोविड में चुनाव कैसे कराए जाएंगे। एक तो उससे हमारा एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा बढ़ा है, क्योंकि हर बूथ पर हमें मास्क भी देने हैं और सैनिटाइजर्स भी देने हैं, PPE किट्स भी देने हैं, मेडिकल टीमों का भी इंतजाम किया गया है। और हमारे जो मतदान केंद्र हैं
वो भी ऑलमोस्ट डबल हो गए। जैसे पहले एक मतदान बूथ पर 1500 की वोट डाली जाती थी, 1500 लोग वोट डाल सकते थे, अब उसे हमने 1000 कर दिया है। तो उससे जाहिर है कि नंबर ऑफ पोलिंग बूथ भी बढ़ गया है। तो इन सबको किया जाएगा। फिर जो कोरोना पीड़ित पेशेंट भी हो सकते हैं उस दिन जो वोट डालने आएंगे, उनके लिए अलग से प्रोटोकॉल है। तो उन सबको मिला करके जो है हमने किया है। लेकिन फिर भी इतनी दुविधा होने के बावजूद भी हमारी कोशिश ये होगी कि कोई भी मतदाता ना छूटे और किसी को कोई शिकायत ना हो। सर, क्योंकि कोरोना काल है, बायोमेट्रिक हाजिरी भी सरकार ने अभी प्रतिबंधित कर रखी है, ऐसी स्टेज पर ईवीएम का उपयोग कितना कुछ उपयोगी रहेगा? हमने ईवीएम के लिए बताया आपको मैं बीच में कि एक दस्ताना भी रखा हुआ है। जो भी आएगा उसको एक दस्ताना दिया जाएगा, हैंड ग्लोव, और वो उसको पहनकर ही वो ईवीएम का बटन दबा सकता है। तो इसलिए कोविड का उससे जो है कोई भी संक्रमण होने की कोई संभावना नहीं है। सर, अगर नगर निगमों के अलावा अगर चर्चा की जाए, पंचायत के चुनाव भी ड्यू हैं, वो कब तक संभावित हैं और उसको लेकर क्या रणनीति है? जी हाँ, पंचायत के चुनाव जो पिछली बार जनवरी फरवरी 2016 में हुए थे, और इस बार जो है वो फरवरी 24 2021 को जो है वो उनकी म्याद पूरी हो जाएगी। तो हमारी कोशिश रहेगी कि फरवरी के महीने में, जनवरी या फरवरी के महीने में पंचायतों के भी चुनाव कराए जा सकें, ताकि समय पर 5 साल पूरे होने से पहले चुनाव हो जाएं और संविधान की उल्लंघना ना हो। तो सर, इसके लिए सुरक्षा व्यवस्था कैसी रहेगी? क्योंकि निगमों के चुनाव, पंचायतों के चुनाव, सुरक्षा क्या हरियाणा पुलिस की पर्याप्त रहेगी? जी हाँ, बिल्कुल पर्याप्त रहेगी। हरियाणा पुलिस की हम उनसे कोऑर्डिनेट करते हैं, उनसे बात करते हैं, और जो है हर जगह पर हमें उनकी पुलिस की या सिक्योरिटी की कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक साथ ही मैं बताना चाहूँगा, हम पर्यवेक्षक भी लगाते हैं, ऑब्जर्वर भी लगाते हैं। तो हमने एक पुलिस का भी एक आईजी रैंक का एक अधिकारी है, उसको पुलिस का एक पर्यवेक्षक हर जगह पे लगाए हैं हमने, चाहे पंचकुला में भी, अम्बाला में भी, सोनीपत में, बाकी जगह पे भी। इस तरह में हम एक जनरल ऑब्जर्वर भी लगाते हैं, जो कि आमतौर पे कमिश्नर रैंक का एक आईएएस अधिकारी होता है। एक हम एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर भी लगाते हैं, जो कि हम जो है एक्साइज डिपार्टमेंट से लेते हैं। तो ये 3 ऑब्जर्वर भी हमारी आंख और कान होते हैं इलेक्शन कमीशन के, और ये अपने जा कर के मौके पे कंट्रोल करते हैं। तो मैं नहीं समझता कि हरियाणा में कोई भी प्रॉब्लम आएगी, और हम चुनाव को सुचारू रूप से जो है कर पाएंगे। सर, एक चीज़ और है, क्योंकि ये छोटी सरकार कही जाती है पंचायत के चुनावों और चाहे निगमों के चुनावों, परिषदों के चुनावों, तो इसमें धन बल, शराब, नशा, इन चीज़ों के प्रलोभन पर कैसे नज़र रखेंगे आप? जो कि वैसे जो हमें बताया कि पहली बात तो ये कि पूरा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इसको रोकने के लिए तैयार रहता है। फिर भी जैसे बताया कि हमने 3 पर्यवेक्षक भी लगाए हैं, ऑब्जर्वर भी लगाए हैं। हमारे पास जब भी कोई शिकायत आती है तो हम उस पर तुरंत कार्रवाई करते हैं। और जो है अगर ऐसी कोई धन के दुरुपयोग की कोई बात आती है, या कोई अपना बल के दबाव से कोई अगर वोट डलवाना चाहता है, तो उसका भी पूरा इंतजाम किया जाता है। और वैसे मैं आपको बताऊं कि हरियाणा जो है बहुत ही शांति प्रिय प्रदेश रहा है, और यहाँ पे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। फिर भी अगर कोई शिकायत आती है तो उस पर हम पूरी कड़ी कार्रवाई करेंगे। धन्यवाद दिलीप सिंह जी। तो ये हैं दिलीप सिंह जी, इलेक्शन कमिश्नर हैं हरियाणा में। इनका कहना है कि इस बार कोरोना चल रहा है, कोरोना के चलते जो भी ईवीएम मशीन पर मतदान करने पहुंचेगा उसको दस्ताने प्रोवाइड कराए जाएंगे। ये विशेष सुविधा इस बार रहेगी, और वो यूज़ एंड थ्रो के लिए होंगे, अपना इस्तेमाल करें दस्ताने को और फेंक दें। इसके अलावा जहाँ तक धन बल, शराब और इन चीज़ों की इसमें दखलंदाजी की बात है, उस पर 3 पर्यवेक्षक तो नियुक्त किए जा चुके हैं। इसके अलावा प्रशासन की भी नज़र रहेगी। साथ ही साथ जैसा कि इनकी बातचीत में संकेत मिला, क्योंकि एक सारा मर्यादित बातचीत रहती है जब भी कैमरे पर की जाती है, तो कहीं ना कहीं ऐसा इनकी बातों से झलका, क्योंकि दिसंबर के एंड में ये चुनाव होने के संकेत मिल रहे हैं। कैमरामैन सुनील के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।